इसी को गोस्वामी जी ने विनय पत्रिका में कहा, बोले आप नाम का आश्रय ले लो, हम प्रतिज्ञा पूर्वक कहते हैं कि आपको अन्न और वस्त्र की कमी नहीं पड़ेगी। एक हंसी की बात सुना देते हैं। इसी वृंदावन की बात है, एक महात्मा के यहां गए, उन्होंने बुलाया तो उनका तखत तो नीचा था, लेकिन वो उस पर आसन बहुत ऊंचा था। बड़ा आग्रह किया कि नहीं आप इसी पर बैठिए, हम आपकी कथा सुनते हैं। तो बहुत पीछे पड़े, हमारा अभ्यास नहीं है किसी के आसन पर बैठने का, लेकिन बहुत आग्रह किया तो हम बैठ गए। हमने सोचा इतना मोटा गद्दा इनके पास कहाँ से आया, ऐसे ही जिज्ञासावश से देखा तो उस पर न कोई दरी थी, न चादर था, न गद्दा था, खाली कंबल ही कंबल थे, और सब इकहरे बिछे हुए थे, कंबल के ऊपर कंबल, कंबल के ऊपर कंबल, कंबल के ऊपर कंबल, ऊपर से एक चादर था। तो हमने कहा महाराज जी इतने कंबल कहाँ से आए? अरे बोले महाराज मैं क्या बताऊं, देने का अभ्यास नहीं है, और मैं मना तो करता हूं कि हमारे पास कंबल की कमी नहीं है, फिर भी भगत आते हर ठंड में कोई न कोई कंबल दे जाते हैं। अब क्या करें, छोटी सी कोठरी है, कहाँ रखें, आसन में बिछा लेते हैं। हमने गिनती नहीं की, लेकिन कम से कम 50 कंबल होगा। लो साहब, ऐसे लोग हैं जो दिन भर मेहनत मजदूरी करते हैं, फटी कमरिया उनके भाग्य में नसीब में नहीं है, और साधु राम राम करते हैं, तो गद्दा की जरूरत नहीं है। 50, हम यद्यपि इसका समर्थन नहीं कर रहे हैं कि अपने उपयोग से ज़्यादा वस्तु संग्रह करके रखना चाहिए, ज़रूरतमंद को नहीं देना चाहिए, अन्यथा मत मानना। बड़ी विनम्रता पूर्वक मैं निवेदन कर रहा हूँ। अब ऐसा भी चल गया है कि कंबल कपड़ा लत्ता इकट्ठे करो और घर से संबंध बनाकर रखो, और दान दक्षिणा का कंबल गठरा रुपया कपड़ा जो कुछ है वो घर जाके दे आओ। समय हो तो वहाँ फसल वसल भी काटने में सहयोग कराओ, और फिर ठीक समय से सावन भादों में जब खूब भोज भंडारे चलते हों तब आ जाओ। लेकिन ये अनुचित है। मेरी बड़ी विनम्र प्रार्थना है, साधु को अपने घर से संपर्क संबंध नहीं रखना चाहिए। ये दान पुण्य की वस्तु गृहस्थ के घर में जाएगी तो उसका सर्वनाश कर देगी। इसकी बहुत सावधानी रखने की आवश्यकता है। इसलिए जिनके घर में कोई साधु बाबा जी हो गए हों वो भी बहुत सावधान हो जाएं। कोई वस्तु भगवान की दान की वस्तु कोई गृहस्थ के घर में न चली जाए। पुरुषोत्तम मास था, जैसे अब चल रहा है, और पुरुषोत्तम मास था शायद आश्विन था, आश्विन महीना, कुआर का महीना, और हमको गुजरात में एक जगह जाना पड़ा। लाल पर एक जगह है मोरवी के पास, वहाँ गुरुजी एक बहुत अच्छे महापुरुष जिनके प्रभाव से सैकड़ों जीव भजन में लगे, तो उनके आग्रह पर वहाँ गए थे सत्संग में। तो हमने सोचा भाई अधिक मास है और कुआर का महीना वैसे भी है, तो एक समय प्रसाद पाने का नियम ले लें, और वो भी फलाहार करने का। तो कहीं बनाएंगे तो अपने हाथ से बनाएंगे, नहीं तो फल ले लेंगे। और वहाँ जब पहुँचे स्वामी जी, जब वहाँ पहुँचे तो वहाँ के एक व्यक्ति ने हमको लिस्ट बताई। बोले महाराज आप इतने दिन रुकने वाले हैं, सब पक्का है, कितनी जगह आपको बाल भोग जाना है, कहाँ राजभोग जाना है, कहाँ ब्यारू करना है। भैया इतनी सामर्थ्य हमारी नहीं है। बोले महाराज वो तो साल भर से प्रतीक्षारत हैं, लोग रोने लग जाएंगे, गांव के गरीब आदमी हैं। और वस्तुतः लोग रोने गाने लग गए कि नहीं महाराज में कैसे होगा, एक कण तो मुंह जूठा करो, चाहे खाना तो पड़ेगा। अब सब परम वैष्णव महाराज, सब गौ माता की सेवा करने वाले, गोव्रती, बड़े अच्छे लोग, शौचाचार संपन्न लोग, भगवत भक्त लोग, आखिर हमको अपने नियम को विराम दे करके सबके भाव को रखना पड़ा। उस समय हमारे मन में एक बात आई कि बिना भजन किए, केवल तिलक लगाने से, तुलसी बांधने से, भूले भटके 2-4 राम नाम लेने से तो
राम जी ने महीना भर की 15 दिन की लिस्ट तैयार कर दी, कहाँ बाल भोग, कहाँ राजभोग, कहाँ ब्यारू। जिन्होंने अपना जीवन हरि नाम के लिए समर्पित कर दिया है, श्री राधा वल्लभ लाल जी, श्री जानकी वल्लभ लाल जी के चरणों में समर्पित कर दिया है, उनको भला संसार की किस वस्तु का अभाव हो सकता है। भगवान विश्वम्भर हैं, वे क्या अपने भक्तों की उपेक्षा कर सकते हैं क्या? कदापि नहीं कर सकते। ऐसा नामाश्रयी जीव संसार में तो दुखी नहीं ही रहेगा, और मरने के बाद भी जही मरने से जग डरे, सो मेरे आनंद, कब मरी हो कब भेंटी हो, पूर्ण परमानंद।